बहुत स्वागत मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर राज मिश्रा। आप सभी लोगों ने बहुत सारी एक वीडियो देखी होगी शनि को लेकर के। मैं हमेशा कहता हूं कि इस संसार में डर दिखाने का ज्योतिषियों ने पता है एक बड़ा सुंदर तरीका निकाला है कि शनि को लेकर के, राहु को लेकर के, केतु को लेकर के, साढ़े साती को लेकर के, मंगल दोष को लेकर के किसी के अंदर भी डर आप बिठा दो और वो डरते रह जाता है। मुझे लगता है, देखो मैं बड़ा क्लियर एक बात कह रहा हूं, ज्योतिष बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्योतिष से जीवन में बहुत कुछ जानने को मिलता है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं होती। 2025 में मीन राशि में 30 मार्च को शनि प्रवेश करेंगे। शनि 2025 में मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वो भी 30 मार्च को जाकर के। अच्छा, क्या क्या परिस्थिति होगी 12 राशियों पर उस समय पर, और विश्व पर क्या परिस्थिति होगी उसको लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप पर क्या परिस्थिति होगी, जिनकी दशा चल रही है शनि की, उन पर क्या परिस्थिति होगी, इन सभी विषयों पर इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक लंबा विषय है, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि उसको लेकर के मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूं और बहुत सारी भ्रांतात्मक वीडियो देख रहा हूं जिसमें भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उल्टी सीधी बातें बताई जा रही हैं। तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सत्यता क्या है, उसको लेकर के इस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन डिटेल में होगी। प्लीज इसको जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत काम की होगी। इसमें हम शनि चालीसा को भी ऐड करेंगे। शनि चालीसा में कुछ चीजें हैं जो मुझे थोड़ी सी आपत्तिजनक टाइप की लगती है, तो मैं उस पर भी इस कार्यक्रम में जरूर प्रयास करूंगा चर्चा करने का। मैं एक बात आपको कह सकता हूं, अगर आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में राम कथा, भागवत कथा या शिवपुराण इत्यादि की कथा कराना, और चाहते हैं कि उस क्षेत्र में ज्योतिषीय लाभ भी लोगों को मिले, ऐसे ऐसे उपाय भी मिले जो लोगों के लिए वहां बड़े फायदेमंद हो, तो आप प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में आकर के कुछ अच्छे आयोजन किए जाएं जो आपके लिए बहुत लाभप्रद हो। आप ऐसा कोई भी आयोजन करना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं और वो फ्री होता है, तो आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। पहले बाद में बात करना चाहते हैं तो आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। शनि को लेकर के जब हम बात करते हैं जो आजकल संसार में चल रहा, अच्छा शनि चालीसा को लेकर के सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप सोचिए, शनि साधारण ग्रह नहीं है। शनि को काल पुरुष के अंग में 10वां अंग प्राप्त है, एकादश अंग प्राप्त है, जो कर्म का अंग होता है। शनि कहते हैं आप कर्म करो मैं आपको रिजल्ट दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं आप कर्म करो मैं आपको रिजल्ट ना दूं, ऐसी परिस्थिति नहीं है। आप कर्म करें, मैं आपको रिजल्ट प्रदान करने का प्रयास करूंगा। आप मेहनत कीजिए। और शनि से जो कुर्म अवतार हुआ है वो शनि से माना जाता है परमात्मा का, यानी जहां पर ऋषि पाराशर ने ज्योतिष लिखा है वहां कहते हैं जो कुर्म अवतार भगवान का हुआ वो शनि से माना गया है। कहीं ना कहीं नीलांजल समाभाषम रविपुत्रम इमाग्रजम, कहीं ना कहीं शिव का प्रिय भक्त शनि को दर्शाया गया है। शिव की आराधना करते हुए शनि को दर्शाया गया है। शिव की आराधना से शनि की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा शनि के लिए कहा गया है। सो शनि शत्रु नहीं है किसी के, शनि मित्र हैं। लेकिन शनि को कैसे विलेन की तरह दिखा दिया गया वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं शनि चालीसा की पहले बात करूंगा। देखो मैं बहुत सारी चर्चाएं करने वाला हूं, मीन राशि में शनि का परिवर्तन आपके लिए क्या रहेगा उसकी बात करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी जो आपत्तिजनक चीजें लगती हैं शनि को लेकर के। आप सोचिए, भगवान शिव के प्रिय शिष्य हैं शनि देवता। कहीं कहीं पर एकादश रुद्र के अवतार भी शनि देवता को माना जाता है, और भगवान शंकर भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं। और उन शनि देवता के लिए शनि चालीसा में लिखा जाता है कि रंकहु राव करे छड़माही, और एक बड़ा सुंदर, एक बड़ा ऐसा लिखा है, राज मिलन बन राम ही दीन्यो, कैकेयी की मति हरि लीन्यो। शनि के लिए कहा गया है कि कैकेयी की मति का आपने हरण कर लिया और राम को राज मिलने जा रहा था, आपने बंद दे दिया। भाई ये तो वो उस प्रकार की चर्चा होगी ना कि जबरदस्ती किसी को विलेन साबित कर दो, जबकि श्री रामचरितमानस के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा है कि माता सरस्वती के पास देवता जाते हैं, और लिखा है सज प्रतीत बहुविध गढ़ छोली अवत। वहां पर लिखा है कि विपत्ति हमारे बिलोक बड़ मात करिए सोई आज, और राम जाई बनराज तज होई सकल सुरकाज। यानी सरस्वती जी से देवताओं ने प्रार्थना किया, सरस्वती जी ने जाकर के मंत्रा से, स्पेशली मंत्रा की बुद्धि में परिवर्तन किया। तो यहां पर शनि जी को डायरेक्टली ब्लेम कर देना और पब्लिक को डरा देने का प्रयास करना, मुझे लगता है यह दृष्टि बहुत गलत है। फिर आगे लिखा है बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। मतलब माता जानकी का हरण हुआ तो उसके लिए हमने शनि को रिस्पॉन्सिबल बता दिया। ये तो इस प्रकार का हुआ कि लोगों को डराने के लिए हमने एक भ्रांति तैयार किया।
ये कहीं नहीं है। जबकि उससे पहले अगर हम आरण्य कांड का अध्ययन करते हैं, किसके अंदर आरण्य कांड का अध्ययन करेंगे तो माता जानकी से भगवान राम स्वयं कहते हैं, सुनो प्राण प्रिय रुचिर सुशीला, मैं कछ करो मनुष्य नर लीला, तुम पावक मां करो निवासा, मैं तब लग करो निशाचर नासा। अब मुझे कुछ मनुष्य लीला करनी है, तुम्हें रावण आएगा हरण करके ले जाएगा, ऐसे ऐसे तुम्हें करना है, तुम्हें अपना प्रतिबिंब उठा करके अग्नि में रख देना है। इट मीन्स यहां पर इस प्रकार की चीजें अगर कही गई, एक प्रकार से गलत परिस्थिति है। लखनऊ शक्ति विकल कर डारा, माचिगा दल में हाहाकारा। मतलब कमाल की बात है, लक्ष्मण को मूर्छित लगी तो उसके लिए शनि रिस्पॉन्सिबल है, रावण की गति खराब हो गई तो उसके लिए शनि रिस्पॉन्सिबल है। मेरे हिसाब से ये सब चीजें इस प्रकार की भ्रांतियां हैं जो शनि को लेकर के डराया जा रहा है। मैंने इसलिए इसको कोट किया है कि समझा सकूं कि जो मीन राशि में शनि परिवर्तन कर रहे हैं और उसको लेकर के जो आपके अंदर एक डर उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कुछ ज्यादा है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि शनि का परिवर्तन हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर के नहीं आता है या हमारे लिए पॉजिटिव ही होता है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है, लेकिन सिर्फ नकारात्मक पार्ट को दिखाना कहीं ना कहीं गलत है। 30 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, 27 जुलाई 2026 को शनि वक्री हो जाएंगे, फिर 10 दिसंबर 2026 को फिर से मार्गी हो जाएंगे और 4 जून 2027 को मेष में चले जाएंगे। समझ में आया? 2025 में 30 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, मार्गी वक्री होते होते 4 जून 2027 को वो मेष में पहुंच जाएंगे। अब आखिर जब मीन में शनि परिवर्तन करेंगे तो आखिर टोटल राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? एक तो 7.5 आप लोग जानते हैं, मेष राशि के ऊपर 7.5 प्रारंभ हो जाएगी जब मीन में शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और वहीं पर अगर देखा जाए तो कुछ राशियां हैं जिनके ऊपर से ये 7.5 खत्म हो जाएगी। वो कौन सी राशियां हैं? लाइक अगर कुंभ राशि को देखा जाए तो वहां से 7.5 खत्म हो जाएगी, कुंभ राशि जो है उसकी 7.5 खत्म हो जाएगी। सो जब मीन राशि में शनि प्रवेश करेंगे तो स्पेशली यहां मेष राशि के लिए कुछ अच्छा और कुछ खराब होगा। कुछ अच्छा क्या होगा और कुछ खराब क्या होगा? जो लोग विदेश में नौकरी करने का प्रयास करेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। विदेश में नौकरी की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विदेश में नौकरी की प्राप्ति होगी, लेकिन जो लोग अपने देश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। यानी जिस कंट्री में आप नौकरी कर रहे हैं वहां के लिए आपको प्रॉब्लमैटिक परिस्थिति देखनी पड़ेगी, लेकिन विदेश में निश्चित रूप से आपको अच्छे नौकरी की प्राप्ति हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन के अंतर्गत रहेगी। सो नौकरी के दृष्टि से मैं देखूंगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन कह सकता हूं, हां, बट आर्थिक लाभ की दृष्टि से बेहतर नहीं होगा, क्योंकि लाभ आपका रुक जाएगा। जो इनकम आने का स्रोत है उसके रुकने का संयोग है। और अगर अपने स्टेट, अपनी कंट्री के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत टर्बुलेंस उत्पन्न होगी, प्रॉब्लम होगी, आप बड़ी आसानी से कार्य को नहीं कर पाएंगे। पर यहां पर शनि के नेचर को समझना होगा। शायद मैंने एक दशा की वीडियो बनाई है, उसको आप ध्यान से देखिएगा कि शनि सेवा से प्रसन्न होते हैं, कैसे प्रसन्न करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके ऊपर नहीं होगी। मुझे उसके लिए कॉल कर सकते हैं, एक बार डिटेल में बात करूंगा, बिकॉज अगर वीडियो में चर्चा करना प्रयास किया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जबकि वृष राशि की अगर मैं बात करूं तो बहुत शानदार रहने वाला है, बिकॉज एकादश भाव में जाकर के गोचर करेंगे। और एकादश भाव के अंतर्गत ऋषि पाराशर को अगर सुना जाए, त्रिखड एकादशे राहु, त्रिखड एकादशे भौमा, त्रिखड एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतये। तो शनि का एकादश भाव में जाकर गोचर करना प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत रुके हुए धन को वापस लाने वाला होगा, भाग्य के अंदर वृद्धि करने वाला होगा, भाग्य के अंदर परिवर्तन करने वाला होगा। तो कहीं ना कहीं शनि का जो परिवर्तन स्पेशली वृष राशि के लिए अगर हम करेंगे तो बेहतरीन रहने वाला है 2025 में, यानी जब शनि मीन राशि के अंतर्गत जाएंगे। अगर मैं मिथुन राशि के लिए बात करता हूं कि भाई मिथुन राशि के लिए परिवर्तन कैसा रहेगा, मिथुन राशि के लिए भी करीब करीब ये परिवर्तन बेहतरीन रहेगा। हां, जो लोग 36 साल की उम्र में होंगे 2025 में, उनको कुछ बहुत खास प्राप्त होगा, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्राप्त होगा, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। नए लोगों से मुलाकात होगी, जीवन में सुंदर परिवर्तन होगा, इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। कार्य क्षेत्र में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। हां, पीछे जो निकला है उसको लेकर के चिंताएं रहें कि साहब जो हम चाहते थे उस प्रकार का हमारे जीवन में नहीं हो पाया,
ये जरूर एक बार पॉसिबल है। अन्यथा बाकी चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली है अगर हम 2025 में बात करें, क्योंकि उस टाइम पर जो राशि स्वामी रहने वाले हैं बृहस्पति, जहां पर शनि जा रहे हैं, बृहस्पति भी उस टाइम पर कहां पर गोचर करेंगे, बृहस्पति उस टाइम मिथुन राशि में यानी बुध के उसमें गोचर करेंगे। तो अगर हम मिथुन के लिए बात करें तो यहां पर यह परिवर्तन बेहतर रहेगा। अगर हम बात करते हैं कर्क राशि के लिए, भाई शनि परिवर्तन करेंगे, इनकी परिस्थिति क्या होगी? सो क्योंकि 7th हाउस और 8th हाउस के स्वामी होंगे, 9th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति जाकर के परिवर्तन करेंगे। करना क्या होगा? एक तो 9th और 8th के स्वामी होकर के भाग्य भाव में जाएंगे। भाई उस टाइम पर पूजा करना आप बंद कर दीजिए, पूजा वूजा मत कीजिए, सेवा करना शुरू कर दीजिए, मंदिर में सफाई करना शुरू कर दीजिए, जाकर के मंदिर में सेवा करना शुरू कर दीजिए, वृद्धों का गरीबों का ध्यान रखना प्रारंभ कर दीजिए। शनि आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपकी शादी करा देंगे। भाई आपके जो पारिवारिक जो लोग हैं, जो आपके जीवन साथी हैं, उनके भाग्य को वृद्धि कर देंगे, आपका विवाह करा देंगे, भाग्य में वृद्धि कर देंगे। तो वहां पर तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं। सो ये जो भ्रम वाली परिस्थिति, इससे आपको बचने की आवश्यकता है। सिंह राशि के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि 7th और 6th के स्वामी होंगे, यहां ये 8th हाउस के अंतर्गत जरूर जाएंगे। सिंह राशि के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, 3rd दृष्टि से 10th हाउस को देखेंगे भी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको एक तो स्पेशली अगर बिफोर 36 है, आप 36 से कम एज है, तो आर्थिक नुकसान आपको जरूर देंगे, जीवन साथी को कष्ट इत्यादि पहुंचाएं, वो कंडीशन जरूर है। और आर्थिक प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत प्रॉब्लम उत्पन्न करें, ये कंडीशन आपके लिए जरूर होती हुई दिख रही है। यहां पर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ और आर्थिक लाइफ तीनों चीजों को डिस्टर्ब करते हुए दिख रहे हैं। अब यहां क्या करना होगा आपको? यहां पर आपको बस कोशिश ये कर देना है कि भाई भगवान शंकर की कहीं भस्म, जो भस्म चढ़ती है वो भस्म मिल जाए, उसको पूरी बॉडी पर मल लिया जाए और स्नान कर लिया जाए, और साथ है वो माथे पर रोज लगाते रहें। भगवान शिव की आराधना में लगे रहें, व्यसन से अपने आप को दूर करने का प्रयास करें। आप देखिए आपको जरूर रिजल्ट प्राप्त होगा और अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। शनि का जो 2025 में मार्च में जो परिवर्तन हो रहा है 30 मार्च को, कन्या राशि में क्या परिस्थिति रहेगी? सो कन्या राशि के 7th हाउस में जाएंगे पंचमेश होकर के। एक तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके लिए एक तो प्रेमी प्रेमिका सामने से आकर के प्यार का इजहार करें, ये तो भाई जरूर होने वाला है, ये तो शनि आपको दे करके जाएंगे। तो जो लोग अकेलेपन से पीड़ित हैं, अकेलेपन से परेशान हैं, उनके लाइफ में किसी का आगमन हो जो लंबा रिश्ता चले, सपोर्टिव हो, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो, कंडीशन कष्टप्रद हो और आपका ध्यान अपने परिवार को छोड़कर किसी और की तरफ डाइवर्ट हो, इस प्रकार का संयोग जरूर रहेगा, तो आपको वहां ध्यान देना है। सो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस, किसी एक्स्ट्रा व्यक्ति का जीवन में प्रवेश, इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी। अब इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक तो मेडिटेशन जरूर करना होगा, भगवान शिव की सेवा में लगे रहना होगा और एकाग्रचित रखना होगा, अपने आप को डाउन टू अर्थ बनाना होगा, तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होंगे। 2025 में 30 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में जाएंगे, तो आखिर तुला राशि के लिए क्या परिस्थिति होगी? तुला राशि के लिए 6ठे भाव में शनि का आगमन होगा। अब 6ठे भाव में आगमन होने से एक दृष्टि में अगर देखा जाए तो ज्योतिष में कहा गया कि त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि सर्वारिष्ट विचिंतये। तीसरे, छठे, 11वें भाव के अंतर्गत शनि, राहु और मंगल जैसे प्लैनेट जो है वो सभी अरिष्टों से निवृत्ति दिलाने वाले होते हैं, बट तुला राशि में 4th और 5th हाउस के स्वामी हैं। सो ऐसे कंडीशन में जो लोग विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार रिजल्ट है। कोई कंपटीशन में आप भाग ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। बट पंचमेश के 6ठे भाव में होने से, चतुर्थेश के 6ठे भाव में होने से प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य के लिए बचना होगा। संतान दूर हमसे जाए, इसलिए संतान से अच्छे व्यवहार रखने की आवश्यकता हमेशा हमें करनी होगी। यहां पर ध्यान देना होगा क्या करें जिससे बेहतर है। छोटे छोटे गरीब बच्चों के प्रति अच्छे भाव रखें, है ना। छोटे छोटे जो गरीब बच्चे हैं उनको कुछ चीजें जरूर देना प्रारंभ करें प्रत्येक शनिवार को, और घर में ही चाहे सफाई करें, मंदिर में सफाई करें, फर्श पर झाड़ू पोछा जरूर लगाना है, जमीन पर बैठकर खाना खाना है। अब देखिए कोई नकारात्मक रिजल्ट तो मिलना ही नहीं है। शनि ने देख लिया कि जी आप जमीन पर बैठ गए, बस बात खत्म। शनि और कुछ नहीं करने वाले, नुकसान नहीं करते हैं। ये भ्रांतियों से हमको बचाना है। वृश्चिक राशि के लिए जब बात करते हैं, वृश्चिक राशि के लिए पंचम भावस्थ शनि गोचर करेंगे और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं, इलेक्शन जीत करके आए हैं, मंत्रालय की चाह है या किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन की चाह है,
आपके लिए बहुत फायदेमंद है। या आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि पब्लिक का सपोर्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो पब्लिक का सपोर्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। हाँ, संतान थोड़ा हमसे दूर जाए और हमको याद करने में प्रॉब्लम हो, पेट में गैस इत्यादि बड़ा परेशान करे, ऐसी परिस्थिति देखने को मिलेगा। सो यहां पर आपको क्या करना होगा, एक तो सरसों का तेल, कप सरसों का तेल अपने शरीर में जरूर लगाना होगा शनिवार के शनिवार, और शनिवार रात्रि को कपूर नारियल के तेल में मिक्स करके सर में लगा लीजिए, रविवार सुबह धो डालिए। देखिए आपको शनि की कोई भी नकारात्मक चीज परेशान नहीं करेगी। धनु राशि के लिए बात करते हैं। 30 मार्च 2025 को जो शनि राशि परिवर्तन करेंगे, जब मीन राशि में जाएंगे तो क्या कंडीशन होगी। सेकंड और थर्ड के स्वामी होकर के फोर्थ हाउस में अगर गोचर कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपके प्रॉपर्टी ना बिकने के जो योग है उसको दूर कर देंगे। प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहते हैं तो जरूर बिक जाएगी। नौकरी में कुछ नया प्रारंभ आपको जरूर करने के लिए तैयार करेंगे, और उसके साथ साथ आपके लिए क्या काम करेंगे, आपको अपने देश, अपने ग्राम, अपने परिवार से दूर लेकर के जाएंगे। जो लोग विदेश यात्रा इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रिजल्ट होगा। विदेश यात्रा होगी अपने परिवार से। हाँ, जो लोग नौकरी वगैरह कर रहे हैं भैया, वो आपको अपने परिवार से दूर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप अपने परिवार के नजदीक नहीं रहेंगे, दूर ट्रांसफर होगा, जिस कारण से ज्यादा ट्रैवल करना पड़े, ज्यादा प्रयास करना पड़े, इस प्रकार की कंडीशन आपके राशि के अंतर्गत निश्चित रूप से नजर आ रही है। राशि मकर की जब हम बात करते हैं तो मकर में क्योंकि थर्ड हाउस में जाकर के गोचर करेंगे और बहुत सारी यात्राएं करेंगे, आपके बड़ा बढ़िया होते हैं भाई। थर्ड हाउस में गोचर करना, त्रिकट एकादशी राहु, त्रिकट एकादशी भौमा, त्रिकट एकादशी शनि, सर्वारिश विचिंत है, अरिष्टों के निवारण करने वाले शनि बन जाएंगे, यात्राएं कराने वाले शनि बन जाएंगे, धन का लाभ प्रदान करने वाले शनि बन जाएंगे, शत्रुओं पर विजय प्रदान कराने वाले शनि बन जाएंगे। तो बस आलस्य से बचना होगा भाई। थर्ड हाउस में शनि आकर के कई बार हमको आलसी बना देते हैं, तो हमको आलस्य से अपने आप को बचाना है, और अगर आलस्य से हम अपने आप को बचा पाए तो हमको बेहतरीन रिजल्ट निश्चित रूप से शनि देने के लिए तैयार हैं। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि, और शनि इस राशि के स्वामी। शनि मीन में जा रहे हैं बृहस्पति के घर में, और वो भी 30 मार्च 2025 को। कई सारी भ्रांतियां, कई सारी भ्रामक वीडियो आपके लिए दिखाई गई है। सो आखिर आपके लिए शनि का क्या इंपैक्ट होने वाला, तो सबसे पहली बात अगर हम शनि को लेकर के करें तो आपके 7.5 के अंतिम चरण में शनि पहुंच जाएंगे। आपके राशि स्वामी होकर के सेकंड हाउस में गोचर करने चले जाएंगे। अब सेकंड हाउस में शनि के गोचर करने से एक तो कुटुंब के प्रति आपका मोह बढ़ेगा, परिवार के प्रति आपका मोह बढ़ेगा, धन के प्रति आपका मोह बढ़ेगा। बट सेकंड हाउस में शनि के गोचर करने से थर्ड दृष्टि इनकी फोर्थ हाउस पर भी जाएगी। सो ऐसे कंडीशन में आपके लिए विदेश यात्रा को लेकर के चीजें बड़ी फायदेमंद होगी। विदेश यात्रा इत्यादि होगा। कोई प्रॉपर्टी बहुत दिन से नहीं बिक रही है तो प्रॉपर्टी इत्यादि बिक जाएगी। कोई गाड़ी इत्यादि बहुत दिन से नहीं बिक रही है तो उसको आप बेच पाएंगे। विदेश यात्रा, गाड़ी इत्यादि का बेचना, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है तो उसको निपटाने वाले जरूर होंगे, लेकिन धन के जो बचाने का रास्ता है उसको कंट्रोल कर देंगे। धन रोकना थोड़ा मुश्किल होगा, धन जाएगा बहुत स्पीड से। और अगर 29 ईयर में जो बच्चे हैं उनको यहां पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अच्छा, क्या करेंगी जिससे शनि को लेकर के कोई नुकसान हमें नहीं प्राप्त हो? प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल में चेहरा देख करके तेल जरूर दान करेंगे, और उसके साथ एक बिछुआ के पेड़ की जड़ लेकर के गले में प्लीज धारण कर लेंगे, तो शनि का जो नकारात्मक इंपैक्ट है किसी प्रकार से वो आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, और एक अच्छा रिजल्ट जीवन के अंतर्गत प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि उस टाइम पर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आपके गोचर कर रहे होंगे, जिस राशि में शनि जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में आप पर बहुत नुकसानदायक प्रभाव हो इसके चांस बहुत कम है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप मुझे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। रात को 9 दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप उसमें मुझे कॉल कर सकते हैं। राशि मीन सबसे इंपॉर्टेंट, और मैं इस पर राशि पर इस टाइम बहुत रिसर्च कर रहा हूं, बिकॉज शनि आप ही की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 2025 के 30 मार्च में शनि आप ही की राशि में जो गोचर करने जा रहे हैं, यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे लगता है इस पर चर्चा करना,
एक तो साढ़े साथी के दूसरे चरण में आप प्रवेश कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 25 मार्च को शनि जब आपकी राशि के अंतर्गत जाएंगे 30 मार्च 2025 में, उसके बाद 27 जुलाई तक आपकी राशि में 2026 में करीब 1 वर्ष से कुछ ऊपर रहेंगे, फिर वक्री हो जाएंगे, फिर 10 अक्टूबर 2026 को फिर से जाकर के मार्गी होंगे, फिर 4 जून 2027 को जाकर के मेष राशि में रहेंगे। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि आपको जो भी एक एकाकी बना देंगे, आपको शनि तैयार करेंगे अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए कि आखिर मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों इस संसार में आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या है। मीन्स मुझे इस व्यापार को करना है या बिजनेस को करना है, या मुझे अपने अंदर स्थिरता लानी है, मुझे अपने अंदर एक अच्छे सोच लाना है, मुझे अपने अंदर एक अच्छे विचार लाना है। तो इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की सोच और स्थिरता को लेकर के शनि आपके जीवन में आने वाले हैं। अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी स्थिरता के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। हाँ, 36 ईयर की अगर एज आप चल रही है, रनिंग एज है, तो ऐसे कंडीशन में 36 ईयर की एज वाले व्यक्ति के जीवन साथी के अंतर्गत प्रॉब्लम उत्पन्न करें जो 2025 में शनि का परिवर्तन है। इस प्रकार की कंडीशन आपके राशि के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आ रही है। आपको आलस्य से बचने की आवश्यकता होगी, आपको अपने माथे पर भगवान शिव का रोज भस्म लगाने की आवश्यकता होगी, और प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना ओम नमः शिवाय, अगर पुरुष हैं तो, महिला हैं तो शिवाय नमः मंत्र का प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक जप करने की आवश्यकता होगी। शनि के नकारात्मक प्रभाव से अपने आप को बचा पाएंगे। देखो, एक बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये बात करने पर 4 घंटे का समय चाहिए और उतना समय अपने पास है नहीं, है ना। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप आइए लाइव मेरे साथ जुड़िए और जो भी डिस्कस करना है खुल करके कीजिए। उसके साथ आपको क्या करना है कि आप मुझे कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के अपने बारे में विस्तार से बात कर सकते हैं। मैंने फिर कहा है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करना चाहते हैं आप, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, एक 5-7 दिन की चर्चा आप चाहते हैं कि हो, जिससे लोगों को ज्योतिषीय लाभ भी आसपास लोगों को प्राप्त हो और धर्म की भी अच्छी जानकारी मिले, तो प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके यहाँ आकर प्रोग्राम करने के लिए तैयार हूँ। अरेंजमेंट सारी आपको करनी है। भगवान आपको प्रसन्न रखे, यही शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।